नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक्राइम में। आप सभी के स्वस्थ सुंदर जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे दक्ष प्रजापति के बारे में। दक्ष प्रजापति को तो आप जानते ही होंगे, मगर इस वीडियो में बात करेंगे उनसे जुड़ी हुई उन बातों की जो अब तक आपको पता नहीं था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दक्ष प्रजापति को अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और वीरनी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पहले जन्म में दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और दूसरे जन्म में वैवस्वत मनवंतर में दक्ष प्रजापति का जन्म प्राचीन वही के पुत्र प्रचेताओं से हुआ और उन्होंने महाराज वीरन की पुत्री आस्किनी से विवाह किया और भगवान विष्णु के अष्टभुजा रूप की आराधना करके 30,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको नारद जी ने विरक्त कर दिया। इस पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को 14 भवनों में अस्थिर और केवल 2 घड़ी तक रहने का शाप दे दिया। प्रजापति दक्ष राजाओं के देवता हैं। इनका निवास स्थान ब्रह्मलोक है। इनका सती समेत 84 पुत्रियां थीं और 30,000 पुत्र थे। भगवान बौद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनकी मौसी भी प्रजापति ही थी। बौद्ध जन्म के 7वें दिन बौद्ध की मां का निधन हो गया था, तो बौद्ध का लालन पालन बौद्ध की मौसी मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इस प्रकार भगवान बौद्ध भी प्रजापति ही थे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह वीरनी से हुआ था। वीरनी से दक्ष की 60 कन्याएं थीं। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता परमा पूर्णा प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करे तथा पुत्री रूप में प्राप्त करे। 2 तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभू की भार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। 3 इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते तथा 2 सिर से वेद को गालियां भी देते, जिससे क्रोधित हो शिव ने उनका 1 सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, अतः दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा। लेकिन यह मत अन्य प्रामाणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जन्म के समय ही ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के बावजूद दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रहे। शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान होने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने शिव के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिलने का शाप दे दिया। इस प्रकार इन दोनों का मनोमालिन्य हो गया। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जामाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शिवजी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञस्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिवजी का घोर निरादर किया। अपमान न सह पाने के कारण सती ने तत्काल यज्ञस्थल में ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया।
सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथायोग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न करवाया। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के विकास के स्पष्टतः 3 चरण हैं। इस कथा के प्रथम चरण का रूप महाभारत के शांति पर्व में है। कथा के इस प्राथमिक रूप में भी दक्ष का यज्ञ कनखल में हुआ था, इसका समर्थन हो जाता है। यहाँ कनखल में यज्ञ होने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु गंगाद्वार के देश में यज्ञ होना उल्लिखित है और कनखल गंगाद्वार हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। इस कथा में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो होता है परंतु सती भस्म नहीं होती है। वस्तुतः सती कैलाश पर अपने पति भगवान शंकर के पास ही रहती है और अपने पिता दक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण तथा यज्ञ में भाग नहीं दिए जाने पर अत्यधिक व्याकुल रहती है। उनकी व्याकुलता के कारण शिवजी अपने मुख से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वो गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डालता है, परंतु न तो वीरभद्र दक्ष का सिर काटता है और न ही उसे भस्म करता है। स्वाभाविक है कि बकरे का सिर जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः इस कथा में यज्ञ का सिर काटने अर्थात पूरी तरह यज्ञ को नष्ट कर देने की बात कही गई है, जिसे बाद की कथाओं में दक्ष का सिर काटने से जोड़ दिया गया। इस कथा में दक्ष 1008 नामों के द्वारा शिव जी की स्तुति करता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। इस कथा के विकास के दूसरे चरण का रूप श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर शिव पुराण तक में वर्णित है। इसमें सती हठपूर्वक यज्ञ में सम्मिलित होती है तथा कुपित होकर योगाग्नि से भस्म भी हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब सती योगाग्नि में भस्म हो जाती है तो उनकी लाश कहां से बचेगी, इसलिए उनकी लाश लेकर शिवजी के भटकने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा कोई संकेत कथा के इस चरण में नहीं मिलता है। इस कथा में वीरभद्र शिवजी की जटा से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर काटकर जला देता है। परिणाम स्वरूप उसे बकरे का सिर जोड़ा जाता है। कथा के विकास के तीसरे चरण का रूप देवी पुराण महाभागवत जैसे उपपुराण में वर्णित हुआ है, जिसमें सती जल जाती है और दक्ष के यज्ञ का वीरभद्र द्वारा विध्वंस भी होता है। यहाँ वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर भी काटा जाता है। फिर स्तुति करने पर शिवजी प्रसन्न होते हैं और दक्ष जीवित भी होता है तथा वीरभद्र उसे बकरे का सिर जोड़ देता है। परंतु यहाँ पुराणकार कथा को और आगे बढ़ाते हैं तथा बाद में भगवान शिव को पुनः सती की लाश सुरक्षित तथा देदीप्यमान रूप में यज्ञशाला में ही मिल जाती है। तब उस लाश को लेकर शिवजी विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और भगवान विष्णु क्रमशः खंड खंड रूप में चक्र से लाश को काटते जाते हैं। इस प्रकार लाश के विभिन्न अंगों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से 51 शक्ति पीठों का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि कथा के इस तीसरे रूप में आने तक में सदियों या सहस्राब्दियों का समय लगा होगा। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। तंत्रचूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है। मेरे प्रियो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। आपके अच्छे सुंदर जीवन की कामना करते हुए आज यहीं पे विदा लेते हैं।